लास्ट क्लास में हमने माइलोडियोसिस और इन्फ्लेमेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का ड्यूरेशन जो है क्रोनिक से कम होता है। इसके अंदर सेल टाइप का जो डिफरेंस है, सेल का हमेशा आपके जो मेन सेल होते हैं न्यूट्रोफिल है। इस एमसीक्यू होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और सेल के टाइप कुछ भी है। जहाँ भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जिक्र आए वहाँ पे न्यूट्रोफिल के अलावा वो सेल को आप डिस्कस करें। न्यूट्रोफिल मेन इवेंट हैंडल करते हैं पूरी एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जैसे टाइम हटो वो गुजरता जाता जैस्पर। है ऐसे टाइम गुजरता जाएगा अरे तो बेटा जाओ इधर से। आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक में चेंज हो जाएगी। तो सेल की जो टाइप है वो भी चेंज हो जाएगी। उसमें लिम्फोसाइट आ जाएंगे फिर या फिर मैक्रोफेज। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर सेल्स हैं न्यूट्रोफिल। इसके अंदर जो मीडिएटर्स हमने इस्तेमाल करते हैं वो सबसे डिस्कस करते हैं। मीडिएटर्स कुछ मीडिएटर जैसे ही होती है, कुछ केमिकल मीडिएटर होते हैं। ये केमिकल्स होते हैं और ये लोकल होते हैं। जहाँ इंजरी होती है ना वहीं से इसकी प्रोडक्शन। इसके अंदर एक आपका हिस्टामिन होता है और आपका सीरोटोनिन हिस्टामिन। इसके अलावा इससे पहले जो जब एंडोथेलियम डैमेज होती है ना तो एक एंडोथेलिन भी आता है। ये लोकली जहाँ पे इंजरी होती है उस साइट पे जो है ना ये केमिकल रिलीज की होती है। इन्होंने जो जब स्टार्ट होता है वेसल का वेस्कुल मैंने दो इवेंट लिखवाए थे। एक होते हैं वेसल वाले इवेंट, दूसरे होते हैं सेल्यूलर। सेल। जो वेसल का जो काम है वेजो कंस्ट्रिक्शन, सबसे पहले एंडोथेलिन आएगा। इस एंडोथेलिन ने थोड़े अरसे के लिए थोड़ी सी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाना। ठीक हो गया, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी। उसके बाद बाकी जो पूरी इन्फ्लेमेशन है थ्रू आउट इन्फ्लेमेशन जो है वो वेजो डायलेशन ही रहेगी और इसमें करवानी है वेजो डायलेशन। सेरोटोनिन हो गया जो लोकली एंडोथेलियल सेल से पैदा होगा, वहाँ पे मैस्ट सेल है, वहाँ से हिस्टामिन भी आएगा टिश्यू के पास। हिस्टामिन और सेरोटोनिन वहाँ पे ये लोकली केमिकल जो है ये प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और ये केमिकल जो है वो वेजो डायलेशन को मेंटेन रखें। हमने वेजो डायलेशन क्यों करवानी? हमने इंक्रीज वहाँ ब्लड पे फ्लो। परमियाबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर वेजो डायलेशन करवाएंगे, वहाँ पे ब्लड जो है वो ज़्यादा है, आपका ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ेगा। जो कैपिलरी लेवल पे जो है ओवरऑल एबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी, ब्लड भी ज़्यादा है। आपको ब्लड फ्लो क्यों चाहिए? जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा वो इंक्रीज जगह जो होती है, जब ब्लड फ्लो बढ़ने से वो जगह वार्म हो जाती है और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वो जगह जो है रेड भी हो जाती है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, रेडनेस भी आती है। परमिएबिलिटी की वजह से पानी बाहर निकलता है ना, वो जगह स्वेल हो जाती है। परमिएबिलिटी की वजह से वो जगह स्वेल हो जाती है, मतलब लिक्विड पानी बाहर आता है।
पानी जिस जगह इंजरी होती है वहाँ की वैसल जब वेसोडाइलेशन करती हैं पानी बाहर आता है, वो जगह जो है वो स्वेल भी कर जाती है। तो ये चेंजेस जो इन्फ्लेमेशन के साइन है, ये सारे इवेंट इसी वजह से हो रहे हैं। ब्लड फ्लो आपने इंक्रीज किया, परमिएबिलिटी आपने इंक्रीज की, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से वार्मनेस होगी, वो जगह रेड हो जाएगी, वो जगह स्वेल हो जाएगी, वहाँ पे जो है मतलब स्वेलिंग भी। जो केमिकल वहाँ रिलीज हो रहे हैं वो पेन भी देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, ठीक होगा जी, पेन भी वहाँ से होगी। ये सारे मतलब इन्फ्लेमेशन की चेंजेस आती हैं वो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से और परमिएबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आती है। अब इसके अलावा ये वो केमिकल हैं जो ऑलरेडी बने होते हैं, ये ऑलरेडी बने बनाए हैं, प्री सिंथेसाइज्ड है, ये प्री सिंथेसाइज्ड है ये सारे केमिकल। हिस्टामिन हो गया, एंडोथिलीन हो गया, मतलब ये तो स्टोर है, ये सेल के अंदर स्टोर है, इंजरी हुई वहां पे ये रिलीज हो गए। अब इसके अलावा ये लोकल केमिकल थे जो वहां पे बने हुए थे और इंजरी होने के बाद रिलीज होना, ठीक हो गया जी। अब इसके अलावा केमिकल जो है, बाकी केमिकल की बात करूंगा, इसके अलावा केमिकल हमने बनाने हैं न्यूली सिंथेसाइज। जब कहानी शुरू हुई है जिसकी, ये तब स्टार्ट होगा इनका प्रोसेस, तब आपका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। न्यूली सिंथेसाइज जो है, जो केमिकल न्यूली बने उनके अंदर हमने अरेकिडोनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड जो है ये काफी लंबी कार्बन का एसिड होता है, ये 18 या 18 तो पम्पिक वाला होता है, ये 20 से भी ज्यादा वाला एसिड। ये वाला जो एसिड है ये कहाँ होता है, लिपिड की मेम्ब्रेन में, बाई लेयर लिपिड मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर फास्फोलाइपेज एंजाइम होता है, फास्फोलाइपेज। ये एंजाइम जो है वो आके इसको तोड़ता है, ये एंजाइम इसको आके तोड़ता है, अरेकिडोनिक एसिड जो है वो टूट गया। जब अरेकिडोनिक एसिड टूटता है, इससे दो पाथवे चलते हैं, लाइपोक्सी वाला और साइक्लोक्सी, साइक्लोक्सीजिनेज और लाइपोक्सीजिनेज, साइक्लोक्सीजिनेज और लाइपोक्सीजिनेज। लाइपोक्सीजिनेज के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं लिकोट्राइन, लिकोट्राइन LT, एक होता है LTB4, एक होता है LTC4, एक होता है LTD4, एक होता है LTE4, ABCD, ये सारे LT हैं, लिकोट्राइन हैं, सारे क्या हैं लिकोट्राइन, लिकोट्राइन B4। अब जो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है LTB, और इसके अलावा इसमें दूसरा केमिकल भी बनता है लाइपोक्सिन, लाइपोक्सिन। जो ये वाला पाथवे चलता है, इससे आपके बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन PG, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन B2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, और इसके अलावा बनते हैं एक और केमिकल बनता है इसमें थ्रम्बोक्सिन, थ्रम्बोक्सिन, थ्रम्बोक्सिन। ये चला अरेकिडोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म हुई,
लिपिड मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड थे, फास्फोलाइपेज एंजाइम गया, उस फास्फोलाइपेज एंजाइम ने इस एरेकिडोनिक एसिड को मेटाबोलाइज किया। एरेकिडोनिक एसिड फिर आगे दो पाथवे में चेंज हो गया, ठीक हो गया। एक इस पाथवे लाइपोक्सिजनेज एंजाइम होता है और इसके जो एंजाइम होता है ना वो होता है कॉक्स एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेज। एक होता है कॉक्स 1, दूसरा होता है कॉक्स 2। दो एंजाइम कॉक्स 1 और 2। जो कॉक्स 1 है ये जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं, ऑल सेल में हर जगह है। जो कॉक्स 2 है, ये चीजें लिखती जाए, कॉक्स 2 है ये सिर्फ पैराइटल सेल में। कॉक्स 2 ये आपका जो है वो पैराइटल सेल के अंदर है। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 जो है इसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मैं करेक्शन करवा दूंगा अगर 1 2 की लोकेशन में थोड़ा इशू हुआ तो, ठीक है। अभी जनरली इतना मैंने कि कॉक्स 1 और 2 हमारे पास ये दो एंजाइम राइटल स्टोमक के अंदर है। और ये अब इनसे जो है ये एंजाइम ये सारा पाथवे जो है वो चला रहे होते हैं। क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन। लाइपोक्सिजनेज पाथवे से क्या बनता है? लिपोट्राइन और लाइपोक्सिन। ये केमिकल क्या करते हैं? केमिकल भी वेजोडाइलेशन जो है, कुछ ने वेजोडाइलेशन करवानी है, कुछ ने वेजो कंस्ट्रक्शन करवानी। वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ, वेजोडाइलेशन करवाई हमने, वेजोडाइलेशन, यहाँ से वेजोडाइलेशन होगी प्रोस्टाग्लैंडिन से। प्रोस्टाग्लैंडिन वेजोडाइलेशन भी करवाएंगे और इस प्रोस्टाग्लैंडिन से आपका जो पेशेंट को जो पेन होती है वो इसी वजह से, पेन का सिग्नल भी इसी वजह से, ये केमिकल पेन का सिग्नल इंड्यूस करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक तो वेजोडाइलेशन और दूसरा जो बंदे को पेन महसूस होती है, पेन का सिग्नल इसी वजह से आता है। अब दूसरा इसमें जो थ्रोम्बोक्सिन है इसका क्या काम? थ्रोम्बोक्सिन असल में उसके ना आप आगे ये पाथवे हमें ऐसे लग रहा है कि हम सिर्फ इन्फ्लेमेशन डील कर रहे हैं। ये पाथवे छोटा सा नहीं है, इस पाथवे से बहुत सारे मसले हल होते हैं। एंटी क्लॉटिंग ड्रग भी यहाँ पे एक्ट करती हैं, पेन किलर जो होते हैं वो भी बहुत सारे यहाँ पे एक्ट करते हैं। देखिए हर चीज़ का यहाँ पे ना एक इंडिविजुअल रोल है, हमने इसको सिर्फ इन्फ्लेमेशन तक महदूद रखना है। थ्रोम्बोक्सिन का काम जो होता है, थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट जो है उनकी एग्रीगेशन, उनकी एक्टिवेशन में बहुत हेल्प करता है। इसका काम प्लेटलेट इसकी एग्रीगेशन मतलब उनको इकट्ठा करना होता है। अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन को जरा उस पर ऑपोजिट चलें, अगर थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट को इकट्ठा करता है, इकट्ठा क्यों करता है? क्योंकि उसने क्लॉट बनाना होता है, ठीक होगी बात नहीं। थ्रोम्बोक्सिन आपके क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अच्छा, इसके ऑपोजिट जो प्रोस्टाग्लैंडिन आई होता है ये वाला, इसको प्रोस्टासाइक्लिन भी कहा जाता है। ये वाला जो है मतलब है तो प्रोस्टाग्लैंडिन ही ना, तो इसने क्या प्लेटलेट के अगेंस्ट क्या करना है? प्रोस्टासाइक्लिन प्लेटलेट जो है उसकी एग्रीगेशन को रोकना है। प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो रही, एग्रीगेशन मतलब जहाँ एंडोथेलियम डैमेज होती है वहाँ पे एग्रीगेशन करनी है, वो एग्रीगेशन उनको इकट्ठा होने नहीं देना, मतलब नो क्लॉट, कि हमने उस चीज का क्लॉट बनने नहीं देना। प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या करवाया? वेसल के साथ वेजोडाइलेशन,
और थ्रोम्बोक्सेन जब आप ब्लीडिंग का जो इशू है वहाँ पे आपको वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है और क्लाट बनाना होता है। थ्रोम्बोक्सेन जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ये इंडिविजुअल फंक्शन बता रहा हूँ। वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है तो इस केमिकल का ज़्यादा रोल हमारे क्लॉटिंग वाले पाथवे में हमें इसको इस्तेमाल करना है और इधर इन्फ्लेमेशन में इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा। इन्फ्लेमेशन के अंदर हमें क्या चाहिए होती है? वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन। अच्छा जरा ये थोड़े से फनी है, इनका थोड़ा सा काम थोड़ा सा डिफरेंट है। लिकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन ने वेजोडाइलेशन करवाई, लिकोट्राइन क्या करवाते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ मिलके सेम वही काम वेजोडाइलेशन का। ये जो लिकोट्राइन्स हैं, लिकोट्राइन्स जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में पैदा अगर हों, ये इसका फंक्शन याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आपको फार्मा रेस्पिरेटरी फार्मा इस पर डिपेंड करती है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। लिकोट्राइन्स जो है वो क्या करवाते हैं? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, लेकिन वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। वेजोडाइलेशन एक तो करवाई प्रोस्टाग्लैंडिन ने और दूसरी करवाई लिकोट्राइन, लिकोट्राइन। और लिकोट्राइन में जो आपका LTB4 है, ये वाला LTB4 बाकी सारे, और इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये कीमोटैक्सिस करवाता है। तो इसको भी MCQ नोट करें, ये वाला काम इसका। कीमोटैक्सिस इन्फ्लेमेशन के अंदर जितनी भी कीमोटैक्सिस होती है, जितनी भी कीमोटैक्सिस होती है, ये कीमोटैक्सिस करवा न्यूट्रोफिल की अट्रैक्शन, मैंने कुछ स्टेप लिखवाए थे। माइग्रेशन के बाद कीमोटैक्सिस के सेल ने किस तरफ जाना है, सेल ने किस तरफ जाना है, वो लिकोट्राइन जो है वो इस चीज़ को जो है ना वो लेके चलते हैं कि लिकोट्राइन ने जो है वो उस तरफ लेके चलना है। कीमोटैक्सिस का जो प्रोसीजर है, जो सारा ये काम होता है, वो भी इसी ने करवाना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी है जी?